आप कर्म से जीवित हो, आचरण से जीवित हो, व्यवहार से जीवित हो। शरीर तो जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रख सकता, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। है? अच्छा, चाहे आप रो, चाहे आप गाओ, चाहे सर पटको, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो सत्य होना है वो तो हो गई। और यह भी ध्यान रखना कि कब होगा वो तिथि निश्चित नहीं है। आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, 50 साल बाद हो सकता है। लेकिन जितनी भी सांसें हम ले रहे हैं, उस प्रत्येक सांस का सदुपयोग धर्म और राष्ट्र के लिए हो, यह हम जरूर चाहते हैं, और यही धर्म चाहता है। संक्षेप में बात यह है कि वो मछली तैरती हुई और समुद्र में वहीं किनारे पहुंची। मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा, एक बालक सुंदर देखा, नहीं, मछली को दिया, बड़ी मछली को दिया शंबरासुर के यहां। तो उसके यहां मछली खाने वाले भी लोग थे, राक्षस थे ना। यहां यह भी बड़ा सुंदर संकेत है कि राक्षस थे, इसलिए वहां मछली खाने वाले लोग थे। और रति भी वहां पहुंची, मायावती बनकर के पहुंची, लेकिन रति ने मछली बनाने का काम नहीं लिया। तो सासु पौदन साधने, उसने दाल भात बनाने का काम लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपका आहार कैसा है, इससे भी आपका व्यक्तित्व पता चलता है। आप क्या खाते हो, आप कैसे रहते हो, आप कैसे बोलते हो। देखो, अपने परिचय को देने के लिए आपको अपने मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे हो, आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका वचन वाणी वो बता देगी कि आप कैसे हो। शास्त्रकार कहते हैं कि आहार अच्छा होना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लभ्यो सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यदि आपका आहार शुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है तो बुद्धि दृढ़ है, बुद्धि दृढ़ है तो उस परमात्मा की अनुभूति होगी आपको। निश्चात्मिका वृत्ति के होने के बाद सारे झंझट खत्म हो गए। इसलिए आहार शुद्ध करो। और आहार शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि मांस मछली मत खाओ तो तुम्हारा आहार शुद्ध है, नहीं जी। ये जो तुम वो क्या बोलते हो उसको, मैगी वगी क्या बोलते हैं, मैगी और क्या होता है, नूडल्स क्या होता है, और चाउमीन फाउमीन जो होते हैं, ये देवियों तुम अपने बच्चों को खिलाती हो कि नहीं? अरे सही बोलो, झूठ मत बोलना, महाकाल की नगरी हो। अपने बच्चों को खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? यहां कसम खा के जाओ कि आज के बाद में बच्चों को चाउमीन और नूडल और मैगी नहीं खिलाओगे। अरे हंसो मत, मैं जोर से नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन तुम कसम खाओ नहीं। अरे बोलो, नहीं खिलाओगे? क्यों? तुम अपने बच्चों की आंतें सड़ा रहे हो, उनको मारना चाह रहे हो। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, और एक और चीज है, वो क्या कच्चा कच्चा खाते हो, मोमोज, हाँ, सब बीमारी के घर हैं। और अगर तुम अपने बच्चों को ये सब खिलाते हो तो फिर हमसे मत कहना कि महाराज हमारा बेटा बीमार पड़ गया, मैं क्या करूं। सब बीमारी के घर हैं ये। हमारे यहां धर्मशास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, पाक शास्त्रों में भोजन की जितनी पद्धतियां, जितनी चीजें हैं, दुनिया की किसी भी सभ्यता में नहीं है। हम भगवान को कितने प्रकार का भोग लगाते हैं, बोलो। अरे भाई देखो, बोलो, ऐसे काम चलेगा नहीं। आज आखिरी दिन है, कल से नहीं बुलवाऊंगा आपको। कितने प्रकार का भोग लगाते हो? 56 प्रकार का। दुनिया के किसी भी देश में 56 प्रकार का भोजन बनता है? तुम्हारे 56 प्रकार हैं, फिर भी तुम चाउमीन देख करके लार टपकाते हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख बुद्धू कोई नहीं होगा।